नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। उरई में पहली बार मरीजों को मिलेगी दूरबीन द्वारा इलाज की सुविधा। डॉक्टर आदिल अंसारी, डॉक्टर फातिमा अंसारी ने दी जनपद वासियों को बड़ी सहूलियत। पित्त का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बच्चेदानी की गांठ, बच्चेदानी की जांच अब होगी लैब द्वारा। हम आपको बता दें कि जनपद जालौन के उरई नगर में पहली बार मरीजों को वह सुविधा भी मिलेगी जिसके लिए लोगों को कानपुर झांसी भागना पड़ता है। दूरबीन द्वारा मरीजों का अब इलाज किया जाएगा। पित्त का ऑपरेशन, अपेंडिक्स, बच्चेदानी का गांठ, बच्चेदानी की जांच अब लैब द्वारा हो सकेगी। इसकी जानकारी उरई के कालपी रोड स्थित हॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर आदिल अंसारी एवं फातिमा अंसारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक दूरबीन से ऑपरेशन नहीं होते थे। अब यह सुविधा उनके अस्पताल में महिलाओं और पुरुषों को 24 घंटे दिन हो या रात में भी मिल सकेगी, जो कि जिले में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा। इन बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को कानपुर और झांसी भागना पड़ता था। उन्होंने बताया कि दूरबीन से पित्त के ऑपरेशन, अपेंडिक्स, बच्चेदानी के गांठ के ऑपरेशन, अंडाशय के गांठ के ऑपरेशन और ट्यूमर में फंसे हुए बच्चे के ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा पहली बार यहां पर मिलेगी, जो कि 24 घंटे मिलेगी। वहीं डॉक्टर फातिमा अंसारी ने बताया कि निसंतान दंपतियों के लिए बच्चेदानी की दूरबीन से जांच, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी के अंदर के जटिल ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। जटिल प्रेगनेंसी का इलाज भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कुछ लोग प्राइवेट में यह इलाज नहीं करवा पाते हैं तो वह जिला पुरुष व जिला महिला अस्पताल में भी यह सुविधा ले सकते हैं। वह सोमवार से शनिवार को यहां सरकारी अस्पताल में भी इलाज करती हैं। उन्होंने बताया कि अब इमरजेंसी की सुविधा भी 24 घंटे उनको मिलेगी। एक्सीडेंटल मरीजों को देखा जाएगा। पेट में दर्द हो, कहीं से खून आ रहा हो, उल्टी, डायरिया, बुखार, पेशाब में दिक्कत, पेशाब रुकना, गैस पास नहीं होना, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उनके अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। ये जानकारी डॉक्टर आदिल अंसारी व फातिमा ने दी है। आइए सुनवाते क्या कहते हैं डॉक्टर आदिल अंसारी। ये ना देना चाहते हैं कि एक न्यू हॉस्पिटल खुला है, होप हॉस्पिटल नाम से, जो हमारा ही है। हम और मेरी वाइफ हैं डॉक्टर फातिमा अंसारी, जो कि इसको संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ खोला जी? जालौन, उरई डिस्ट्रिक्ट है, जालौन डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने हॉस्पिटल है हमारा। अच्छा, तो और यहाँ पे इमरजेंसी सारी सेवाएं और ऑपरेशन की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी लोगों को यहाँ पे, जो अगर तीमारदार मरीज आते हैं तो क्या नहीं? सबसे पहली फैसिलिटी तो ये है कि हम MS सर्जन हैं और मेरी वाइफ MS ऑप्थेनी है, और हम ही पेशेंट को अटेंड करेंगे। किसी को बुलाना नहीं है। हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। विदिन 5 to 20 मिनट्स हम लोग उसको अटेंड कर लेंगे। उसके बाद हमारी OT में दूरबीन विधि द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं वो पूरी सुविधा उपलब्ध है। दूरबीन से पित्ते का ऑपरेशन, अपेंडिक्स है, बच्चेदानी की गांठें हैं, इनका ऑपरेशन, बच्चेदानी की जांच है या पेट की जांच है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में चीज़ें नहीं आती है, पेट में दर्द हमेशा बना रहता है, उसको TB है या कुछ और बीमारी है, उसको भी दूरबीन के द्वारा दूरबीन पेट में डाल के चेक कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अक्सर सिस्ट और ट्यूमर के मरीज ज़्यादा जाते हैं, तो उनके लिए क्या रहता है? उनके लिए है कि बड़ा चीज़े से ना करा के दूरबीन वाली द्वारा कराइए ऑपरेशन अपना। और जो इन्फर्टिलिटी के मरीज़ हैं, निसंतान दंपति हैं, उनके लिए विशेष सुविधा है कि वो अपनी कम से कम डायग्नोसिस तो यहाँ बन जाएगी, और मैडम इलाज भी करती हैं। गरीब असहाय मरीजों के लिए अगर वो किसी सिफारिश करा के, पहले तो पता चल रहा है गरीब है कि नहीं है। हर आदमी गरीब है यहाँ तो। अगर जब ऑपरेशन हो जाता है तो अब तो अगर मतलब प्रैक्टिकल लेवल में बात करें तो हर आदमी कम से कम कर दीजिए, चाहे वो गाड़ी में क्यों नहीं आया होगा, 4 व्हीलर में क्यों नहीं आएगा, वो अपने को गरीबी दिखाएगा। ठीक है, सही मानों में गरीब आदमी किसी भी अपने पंचायती या किसी भी जो वहाँ के गांव के जो सरपंच हैं उनका रेफरेंस लेके आए, उनकी मोहर लगा के आए, तो हम उसका इलाज फ्री करेंगे। मैं डॉक्टर फातिमा अंसारी हूँ, MS ऑब्जन गायनी। मैंने आज आप सभी को इसलिए बुलाया कि मैंने एक नया हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है, होप हॉस्पिटल नाम से,
जो कि मेडिकल कॉलेज के सामने है। आपको बस ये बताने के लिए मैंने इन्वाइट किया था कि आप सबके थ्रू मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि एक छोटा सा ही हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, बट फुल ऑफ फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं उरई में अभी तक नहीं हो रही थी, खास करके दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं उसकी मशीन हमारे पास है। यंग लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं जिनमें बच्चेदानी में गांठें हैं या किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इस तरह की समस्याएं हैं, उनको हम लोगों ने दूरबीन द्वारा करना शुरू किया है। और यहाँ के लोग बड़े सहज दिल से बोलूँगी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया उन लोगों ने। बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस फैली है कि दूरबीन विधि ही अब लेटेस्ट है जिसके थ्रू ऑपरेशन कराना मरीजों के हित के लिए बहुत बेटर है। उसमें पेशेंट रिकवरी जल्दी है, अर्ली रिटर्न टू वर्क होता है, पेशेंट का जो चीज़ें में जो समस्याएं होती हैं वो कम होती हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, हम लोगों ने बहुत समय से इसके ऊपर अवेयरनेस फैला रहे हैं कि लोग दूरबीन विधि की तरफ जाएं। तो नो डाउट यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। और दूसरा ये बोलना चाहूँगी ज़रूर कि मतलब हमारा और डॉक्टर साहब का एम बस यही है कि कोई नो पेशेंट इज़ लेफ्ट अनअटेंडेड। इसका मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आए, भले वो रात में 2 बजे आए, किसी भी समस्या से आए, बट नो पेशेंट इज़ लेफ्ट अनअटेंडेड। मैं खुद या डॉक्टर साहब खुद इंश्योर करते हैं कि विद इन 5 मिनट्स पेशेंट आए और हम उसको अटेंड कर लें। कहीं इमरजेंसी में फंसे ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो बात अलग है, बट विद इन 5 मिनट्स हर पेशेंट को, न केवल दिन में बट रात में भी हम अटेंड करें ताकि पेशेंट को कोई सी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या क्या इलाज होंगे, मतलब क्या क्या ऑपरेशन? देखिए, इलाज में अगर मैं शुरू से बताऊं तो ओपीडी में हम लोग सारी तरीके की ओपीडीज देखते हैं, जिसमें कि जच्चा बच्चा की ओपीडी, ऑब्स गायनी की ओपीडी, महिलाओं की संबंधित रिलेटेड ओपीडी, बाकी जनरल सर्जरीज की ओपीडी सारी उसकी फैसिलिटीज़ हैं। प्लस ऑपरेशन में हर तरीके के गायनी के ऑपरेशन, सर्जरी के ऑपरेशन और ऑप्स के ऑपरेशन वो सब हम करते हैं। प्लस बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब किसी का बच्चा आ रहा है, किसी कारण गिरा जा रहा है, या प्रेगनेंसी में कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि प्रेगनेंसी में किसी कोई गुर्दे की बीमारी है, शुगर बढ़ी है, बीपी बढ़ा है, दिल की कोई बीमारी है, वो सबको भी हम लोग ओपीडी में उसकी भी मतलब उन पेशेंट्स को भी देखते हैं। प्लस वही जैसे मैंने बोला रात का, तो सबसे इम्पोर्टेंट रात का है, क्योंकि एक्चुअली प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को रात में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। गरीब असहाय मरीजों के लिए देखिए, जहाँ तक गरीब असहाय मरीजों की बात है तो इस चीज़ को आप लोगों तक फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे कि मैं ज़िला महिला अस्पताल में चिकित्सक के रूप में मैं अपनी सेवाएं देती हूँ। मंडे टू सैटरडे मैं वहाँ भी ओपीडी करती हूँ, रूम नंबर 21 में। तो कोई भी गरीब मरीजों बेझिझक वहाँ आए। सरकार बहुत सुविधाएं देती है। हमारे सरकारी अस्पताल में भी हर तरीके की जांचों की व्यवस्था है, बहुत तरीके की दवाएं उपलब्ध हैं, इवन ऑपरेशंस भी वहाँ भी होते हैं। तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए हमारे सरकारी अस्पताल में, जिला महिला अस्पताल में। अच्छा, अपने यहाँ पर ICU NICU की कोई सुविधा है? नहीं, देखिए ICU की सुविधा नहीं है, और NICU का जो पार्ट है वो पीडियाट्रिशियंस देखते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में तो ICU NICU नहीं है। नहीं, इस तरीके के मरीज अगर आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो मेडिकल कॉलेज में इसकी सुविधाएं हैं, और NICU तो मुझे नहीं लगता कि उरई में कहीं, पूरे उरई में भी NICU अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ, शायद 1-2 किसी का स्टार्ट होने वाला है। तो